साधन वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते ओचामि समय पावण विनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। बंध अधिकार की बहुत सी गाथाएं, वैसे सभी गाथाएं महत्वपूर्ण है। उसमें से 276 277 भी गाथा महत्वपूर्ण इस अपेक्षा से है क्योंकि यहाँ एक तो आत्मा को ही ज्ञान दर्शन आदि सब खड़ा कर दिया है, एक निश्चय ने व्यवहार का पूरा निषेध कर दिया है, दो अनेकांतिक हेत्वाभास का समूल नाश किया है, तीन चार शुद्धात्मा को निमित्त कहा है किसके लिए, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए, और पांचवा चीज है कि इस जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है, तो एक शुद्धात्मा को उपादेय नहीं कर रहा। बस इतनी सी उसकी भूल है। उस शुद्धात्मा को जो उपादेय करेगा, जब करेगा तब निहाल हो जाए। कब कर सकता है? संज्ञ पंचेंद्रिय अवस्था में ही कर सकता है। चारों गति में संज्ञ पंचेंद्रिय अवस्था में जब कभी भी उसे ऊर्ध्व कर देगा, काम हो जाए। मारीच के भाव में स्वशुद्धात्मा को ऊर्ध्व नहीं कर पाया, स्वशुद्धात्मा को पर्याय में भर नहीं पाया, तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक रुलना पड़ा। संसार में एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम छोटा काल नहीं, बहुत बड़ा काल, असंख्य कल्प काल है उसके अंदर। और ऐसे जीव घूमने के बाद में तिर्यंच की अवस्था में ऊर्ध्व कर दिया तो काम हो गया, फिर उसके बाद में छूटा ही नहीं। वैसे विश्वनंदी के भाव में हुआ था, बट बीच में लिंक टूट गई थी। तो कहने की तात्पर्य इतना ही है। और ये ऊर्ध्व करने के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं। किसको ऊर्ध्व करना है? स्वशुद्धात्मा को ऊर्ध्व करना मतलब अपनी सामान्य भाषा में उस पर्याय में भर देना है, उसको पर्याय उसमें हो जाए और कुछ भी नहीं रहे। ये चर्चा है। ये 276 277 गाथा में वो कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र सम्यक प्रत्याख्यान, सम्यक शब्द यूज कर रहा हूं प्रत्याख्यान में भी, सम्यक संवर, इन सब चीजों में सम्यक योग, इन सब चीजों में स्वशुद्धात्मा निमित्त है। अब आगे की जो गाथा है उसके पहले तो प्रश्न खड़ा करेंगे कलश में। उसमें वो पूछ रहे हैं कि चलो समझ गया हमें कि स्वशुद्धात्मा ये निमित्त है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए, और तरकीब लगाए तो मोक्ष के लिए भी, जो जैसे आचार्य ने कल कहा था 7 प्रकृति उपशम पूर्वक, तो उसके लिए कारण है। क्या राग द्वेष के लिए भी यही कारण है? राग द्वेष बंध का कारण है, तो मुक्त होने के लिए तो कारण है, तो बंध के लिए निमित्त कारण कौन है? बंध किसकी वजह से हो रहा है? स्वशुद्धात्मा की वजह से? तो कहेंगे नहीं, स्वशुद्धात्मा की वजह से नहीं है, पराश्रय की वजह से होगा। ये सब 277 278 भी गाथा में चर्चा चलेगी। उसके पूर्व 174 नंबर का कलश, पेज नंबर 507, उपजाति नाम का छंद है। आगामी गाथा में क्या आएगा उसका सूचक ये काव्य है। एक बार इसका पाठ करते हैं। रागादयो बंध निदान मुक्तास्ते शुद्ध चिन्मात्र मोतिरिक्ता आत्मा परो अकीमु तन्निमित्तमिति प्रणुन्ना पुनरेव मामु। श्लोकार्थ रागादय बंध निदानम मुक्ता। रागादि को बंध का कारण कहा और ते शुद्ध चिन्मात्र अतिरिक्ता, उन्हें शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति से
अर्थात आत्मा से भिन्न कहा। तदनिमित्तम, तब फिर उस रागादि का निमित्त, मूल कलश में निमित्त शब्द पड़ा है, यह देखने योग्य है। वहां जैसे न आचार्य सम्यक ज्ञान के लिए स्वशुद्धात्मा को निमित्त कह रहे हैं, अब ये प्रश्न खड़ा कर रहे अमृतचंद्र देव कि रागादि में निमित्त कौन है। रागादि मतलब बंध में निमित्त कौन है। स्वशुद्धात्मा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में निमित्त है, जो कि मुक्त होना है, मोक्ष है। मोक्ष मतलब ही सुखी होना है, मुक्त होना है। और यहाँ पे रागादि मतलब ही बंध है, बंध में निमित्त कौन है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है तो फिर उस रागादि का निमित्त किमु आत्मा व पर, आत्मा है या कोई अन्य, इति प्रणुन्नाम पुनः एवं आहु। इस प्रकार शिष्य के प्रश्न से प्रेरित होते हुए आचार्य भगवान पुनः इस प्रकार निम्न प्रकार से कहते हैं। फिर से वो कुछ कहेंगे, जोर देना है निमित्त के ऊपर, उपादान के ऊपर नहीं तो कोई कहेगा देखो 278 279 में कहा है परद्रव्य राग द्वेष का कारण है, बंध का कारण है, हम कारण नहीं है। ऐसा छल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि निमित्त किसे कहते हैं, जो उपादान में काम कराता नहीं, उपस्थिति मात्र है। जब जब राग द्वेष होंगे तब तब बाहर में कुछ वैसा निमित्त खड़ा होगा। जब जब सौवर निर्जरा होगी तब तब बाहर में निमित्त खड़ा होगा। फुलचंद जी साहब ने गुना में कुछ प्रसंग में स्पष्ट रूप से 2-4 बार कहा था, निमित्त नाम की इस जगत में कोई वस्तु है नहीं। निमित्त तो उपचार से कहा जाता है। 6 द्रव्य में निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं, द्रव्य चाहिए। ये तो जब कार्य होता है उस समय जो उपस्थित है और अनुकूल है उसको कह दी। कोई लड़के ने एग्जाम दी, एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास हुई, वह 2 व्यक्ति खड़े थे। एक व्यक्ति ने उनको पढ़ाई में मदद की थी, बुक्स आदि या पढ़ाया था, जो भी कुछ किया हो, और दूसरे व्यक्ति ने उसको टांग खींचने का काम किया था। दोनों खड़े अनुकूलता की अपेक्षा से आरोप उसके ऊपर आए, और वही बच्चा अगर फेल हो जाए तो अनुकूलता का आरोप दूसरे पे लगेगा, इसने मुझे पढ़ाई करने नहीं दी। फिर वो कुछ भी हो सकता, प्रेरक हो सकता है, उदासीन निमित्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वही निमित्त, वही जिसके ऊपर आरोप हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति ने बहुत अच्छा कर दिया किसी का, तो कहने में आएगा इस व्यक्ति की वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ, और थोड़े काल बाद जिस व्यक्ति के निमित्त से सक्सेसफुल हुआ उसी ने उसका कुछ बुरा करना चाहा, कुछ औदाई भाव ऐसे आए और उसका बुरा भी हो गया, ऐसा होनार भी थी। वो व्यक्ति उसी निमित्त को कहेगा इसी की वजह से बुरा हो। वर्तमान युग में ऐसी घटनाएं मिल सकती है, देखने में बाधा नहीं। कहने की बात क्या है कि निमित्त के ऊपर जोर देना जरूरी है, उपादान की बात नहीं कर रहे। उपादान तो स्वयं उस रूप पर निर्मित हो रहा है, और यहाँ पर्याय उपादान है। त्रिकाली द्रव्य भी उपादान नहीं है, त्रिकाली उपादान को ही निमित्त कह दिया है पिछली गाथा में। एक बार 278 279 गाथा का पाठ करते, जपलियमणि शुद्धो न स्वयं परिणमधिरागमादि रंगी चत्यन्नें दोषोरतादिं दवें एवं नानी शुद्धो न स्वयं परिणमधिरागमादि रागजत्यन्नें दोषोरागादिं दोषें शुद्ध आपणरतरु
बने। गाथार्थ यथा जैसे स्फटिक मणि का बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। स्फटिक मणि शुद्ध होने से रागादि रूप से, ललाई आदि रूप से स्वयं अपने आप न परिणमते, परिणमता नहीं है तू, परंतु अन्य रागादि भी द्रव्य, अन्य रक्तादि द्रव्यों से सह वह रज्जते, रक्त लाल आदि किया जाता है। एवं इसी प्रकार ज्ञानी अर्थात आत्मा शुद्ध होने से रागादि रूप से स्वयं अपने आप न परिणमते, परिणमता नहीं है तू, परंतु अन्य रागादि भी दोषे, अन्य रागादि दोषों से सह वह रज्जते, रागे आदि किया जाता है। ये क्या कहना चाह रहे? स्फटिक मणि का सरल उदाहरण है, बहुत बार सुना होगा। अपने ऊपर भी एक प्रतिमा है अपनी स्फटिक मणि की। वैसे तो वो निर्मल स्वच्छ है अपने स्वभाव से, और उसके नजदीक में कोई रक्तादि चीज यहाँ क्या है, जपा आदि पुष्प की भी चर्चा आती है, वो लेके जाए तो उस रूप परिणमित हो जाए। अपने आप नहीं हुआ, बाहर में ऐसा निमित्त है खड़ा, और यहाँ नैमित्तिक में। जब जब नैमित्तिक में ये कार्य होगा तब तब निमित्त रूप में वैसी वस्तु खड़ी रहेगी। बट हाँ, ये बात भी नक्की है, स्वयं से वो लाल पीला नहीं हुआ है परिणमित। बाहर में ऐसा कुछ निमित्त था जिसके निमित्त से वह लाल पीला परिणमित हुआ है। बट ये बात भी नक्की है, बाहर के लाल पीली चीज की वजह से वह परिणमित नहीं हुआ। अगर ऐसा होने लग जाए, बाहर में कोई लाल पीली चीज है और ये लाल पीला होने लग जाए, तो फिर बाहर में लाल पीली चीज है और कोई पत्थर पड़ा है, वो भी लाल पीला होना चाहिए। जैसे स्फटिक मणि भी पत्थर समानी, पृथ्वी का ही की रत्न ही कोई मणि, तो वैसे ही अगर एक पत्थर, एक पृथ्वी का है, किसी दूसरे द्रव्य की वजह से परिणमन करने लग जाए लाल पीला, तो फिर दूसरा जो पत्थर है, सामान्य पत्थर रस्से पे पड़ा है, वो भी लाल पीला होना चाहिए, पर वो होता नहीं। कारण क्या? निमित्त की वजह से अगर हो सकता था तो सामान्य पत्थर जो रास्ते पड़ा उसमें भी होना चाहिए था, तो निमित्त की वजह से होता नहीं है। ये चर्चा करनी क्यों जरूरी है? तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय करना है कि एग्जैक्ट कारण क्या है, होता किसकी वजह से। और मात्र स्वयं स्फटिक मणि अपने आप लाल पीला हो रहा है, नजदीक में कोई है नहीं, ऐसा तो देखने में आता नहीं। उसके नजदीक में कोई लाल पीली चीज नहीं, तो वो तो अपने निर्मल रूप ही दिखता है। मतलब जो लाल पीलापन है वह ना अपने आत्मा की वजह से, स्वभाव की वजह से, शुद्धता की वजह से है। लाल पीला मतलब यहां मलिनता ले रहे हैं, और जो मलिनता उस स्फटिक मणि में खड़ी हुई है वह निमित्त रूप में बाहर के द्रव्य के निमित्त से है, पर अपने स्वयं से उत्पन्न हुई। नैमित्तिक में उस निमित्त ने उत्पन्न नहीं करा है। अगर निमित्त वह उत्पन्न कराने लग जाए तो फिर पत्थर में भी होना चाहिए, सामान्य पत्थर में। ऐसा होता नहीं है, ये बात दोनों साथ में चल रही है। तो वहां है वो लाल पीला स्वयं से,
बट जब जब लाल पीला वहां बाहर में ऐसी लाल पीली कोई ना कोई चीज खड़ी। अब सिद्धांत में क्या घटित होगा? जीव स्वयं से राग आदि रूप परिणमता नहीं। बहुत गंभीर विषय, दोनों का भाव 276, 77, 78, 79 महत्वपूर्ण विषय, ये समझ में आना जरूरी। जीव अपने स्वयं से राग आदि रूप परिणमता नहीं। स्वयं से राग आदि रूप परिणमने लग जाए तो सिद्धों को भी राग द्वेष करना पड़ेगा। उसका स्वभाव ऐसा नहीं है। किसका? अनादि निधन स्वभाव की बात कर रहे। रागादि रूप परिणमना, रागादि रूप परिणमने रूप ऐसा कोई गुण नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य में अंश नहीं कि जो रागादि रूप अनादि काल से अनंत काल तक परिणमता रहे। जो कुछ परिणमन रागादि रूप हो रहा है जीव में, उसका बाहर में निमित्त रूप में कोई कारण है, और वो निमित्त रूप कारण वह कर्म का पुद्गल का उदय। 8 कर्म के 148 प्रकृतियों में से कुछ मोहनी की ऐसी प्रकृतियां हैं जिनका ऐसा स्वभाव है जो उदय में आए तो उनका भाव और राग द्वेष वाला होता है। क्रोध प्रकृति का उदय आया, कर्म की बात कर रहा हूं मैं, पुद्गल की बात कर रहा हूं मैं, जड़ की बात कर रहा हूं, कार्बन शरीर वाले पड़े हुए कार्बन वर्गना की बात कर रहा हूं। वो जो कर्म उदय में आते, जैसे क्रोध का उदय है, अनंतानुबंधी क्रोध नाम का एक कर्म है। 8 कर्म में 148 प्रकृतियां है, उसमें एक मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म की कितने भेद प्रभेद है? 28। उसमें से 25 चारित्र मोहनीय, चारित्र मोहनीय के 25 में से एक है अनंतानुबंधी क्रोध, उसका नाम ही है। वो अनंतानुबंधी क्रोध नाम की 148 प्रकृति में से एक प्रकृति है, उसका उदय आया और यहां पे जीव ने क्रोध अनंतानुबंधी। वो कह रहे जीव में जो अनंतानुबंधी क्रोध उत्पन्न हुआ है उसका कारण अन्य राग आदि दोष, अन्य मतलब बाहर वाले, निमित्त वाले। जब जब ये जीव क्रोधित होगा, जीव में क्रोध उत्पन्न होगा, चारित्र गुण का विकार, उस समय में बाहर में अन्य क्रोध होगा ही। अब कोई कहेगा सब जीव में क्रोध तो हमने सुना है, बट पुद्गल का क्रोध कहां लिखा है? उसके क्रोध की चर्चा कहां है? तो 87 नंबर की गाथा निकालेंगे, पेज नंबर 154 मिला। 154 पर वहां गाथार्थ पढ़िए। और जो मिथ्यात्व कहां है वो 2 प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व, दूसरा अजीव मिथ्यात्व। कुंद कुंद देव कह रहे जीव मिथ्यात्व मतलब जीव के श्रद्धा गुण का विकार, और अजीव मिथ्यात्व मतलब 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से एक दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति में से एक मिथ्यात्व प्रकृति। वो किससे बनी है? पुद्गल कर्म कार्बन वर्गना से बनी। पुद्गल के परमाणु जो कर्म रूप परिणमित हुए, स्कंद रूप, कर्म के स्कंद रूप, उनकी बात कर रहे। वो है उदय में, उसका मिथ्यात्व का उदय होगा, यहां वो मिथ्यात्व रूप परिणमित होगा ही होगा। जब ये मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं होगा उस समय में बाहर में मिथ्यात्व का उपशम, शैवशम, प्रशय होगा ही होगा। तीनों में से एक हो गए।
बट ये भी निमित्त नैमित्तिक संबंध, उपादान उपादेय संबंध नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बस जब जब चकवा चकवी बिछुड़ेंगे या मिलेंगे तब तब सूर्य का उदय रहे। जब जब सूर्य का फूल खिलेगा, कमल खिलेगा, तब तब बस ये बात। मिथ्या तो कितने प्रकार के कह रहे? 2 प्रकार। हमने तब चर्चा की थी, बट भूलन हो गई होगी तो मैं वाला एक बार दिखा। और इसी प्रकार अज्ञान भी 2 प्रकार का है। क्यों? 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? 8। इसमें कुमति कुश्रुत ज्ञान, तो वो ज्ञानावरण कर्म के उदय में ज्ञान न होना और ज्ञानावरण कर्म के शैव में ज्ञान तो होना, बट कुमति आदि रूप होना। तो एक अज्ञान भी, एक अविरति भी, योग भी, मोह मतलब मिथ्यात्व ले लो या राग द्वेष ले लो, तथा क्रोधादि कषाय, यह भाव जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार। तो क्रोध भी 2 प्रकार। तो एक तो जीव जो क्रोध कर रहा है और एक तो बाहर में कार्बन शरीर में उदय में आने वाला। अभी उदय में अपने आप नहीं आ रहा है, ये क्रोध उदय में क्यों आ रहा है? उसी जीव ने पूर्व में सजगता रखी नहीं, ऐसे कुछ परिणाम किए कि हर समय में 7 कर्म बनते हैं, उसमें अभी उदय में आने वाला भूतकाल में कभी बांध लिया परिणाम करके। अब उस समय परिणाम क्यों किया? उस समय में ऐसे कोई कर्म उदय थे, और सब कर्म का उदय, जीव का भाव, कर्म का बंध, फिर उदय, फिर बंद, फिर उदय, फिर बंद, ये तो चलता ही रहे। ठोडर मल्ली साहब चलता सकता तो है, बट ऐसा अवसर आता है कि जब ये उदय एक सरीका नहीं होता है, मंद तीव्र चलता है। जब मंद उदय आता है उस समय में ये जीव अगर तत्व निर्णय कर लेवे तो तत्व निर्णय करते करते छूटने का मार्ग मिल जाए। वो पिक पॉइंट जो पकड़ लेगा वो निहाल हो जाए। और मंद कषाय में प्रमाद में काल गवाए, स्वाध्याय आदि करे नहीं, भावना अच्छी भाए नहीं, अपने अवगुणों को हटाने के लिए पुरुषार्थ करे नहीं, तो फिर तीव्र उदय आएगा, फिर फेंका जाए, फिर अनंत काल के लिए घूमे, फिर अवसर आएगा, फिर फेंका जाएगा। ये कब तक चलेगा? जीव जब तक स्वयं अपनी पर्याय में पुरुषार्थ नहीं करे, वो पिक पॉइंट मंद कषाय के समय, नहीं तो फिर से अनंत काल। अनंत काल क्यों? कंफर्म नहीं ना, वापस मनुष्य भाव, वापस सिद्ध क्षेत्र के नजदीक जन्म, भरत क्षेत्र, उच्च कुल, जिनवानी, जिन मंदिर आदि आदि का संयोग कठिन। 700 करोड़ में से कितने को जिन मंदिर के दर्शन हो? कठिनता की बात चल रही। आउट ऑफ इंडिया तो 10, 20, 25 ही मंदिर बने होंगे, वहां भी थोड़े थोड़े जीव जाते हो, बाकी को देवदर्शन ही पॉसिबल, बाकी को समय सार देखने भी मिलता नहीं, शास्त्र ही नहीं मिलता, दुर्लभता की बात कर रहा हूं। प्रकरण कहां से चल रहा है? 2 प्रकार के मिथ्यात्व है, 2 प्रकार के क्रोध है, 2 प्रकार के अज्ञान है, 2 प्रकार के मोह है, सब 2 प्रकार के पकड़ लेते। तो ये कह रहे हैं ये जो जीव है, यह जो रागादि रूपा है, उसका शुद्धात्मा कारण नहीं। शुद्धात्मा त्रिकाली स्वभाव, शुद्ध स्वभाव अगर जीव के, दोनों जीव में ये पर्याय है, ये ध्रुव है, तो ये अगर इसके राग द्वेष का कारण बन जाए तो स्वभाव हो जाए, बिना कारण के राग द्वेष हो रहा।
बट बोल रहे ऐसा नहीं, जब जब ये लाल पीला होता है, लाल पीला मतलब क्रोधित होने के बाद आंखें लाल होती है, तब तब बाहर में कोई लाल पीला क्रोध है। वो क्रोध क्या है? वो दूसरा परद्रव्य निमित्त रूप, तब ये होता है वहां अपने आप ही, बट निमित्त रूप में। अभी इसे क्या है, डिफरेंस समझते आता नहीं इसकी। ये यहाँ पे इन्होंने अमृतचंद्र आचार्य देव ने 195 नंबर पर पेज पे 2 प्रकार का उदाहरण दिया है मोर का। वहां तीसरी लाइन देखेंगे, जैसे गहरा नीला हला पीला आदि वर्णनु भाव जो कि मोर के अपने स्वभाव से मोर के द्वारा भाया जाता है, वो तो मोर ही। कौन सा मोर? जो दर्पण के बाहर खड़ा है, जिंदा मोर, जो जीव है, जिसे हम जीव कहते हैं, और दर्पण में प्रतिबिंब रूप में दिखाई देने वाला गहरा नीला हरा पीला आदि जो भाव है, वो दर्पण की स्वच्छता के से विकार मात्र से दर्पण के द्वारा भाया जाता है, वो दर्पण ही। दर्पण में दिखने वाला मोर दर्पण है, मोर नहीं। दर्पण के जैसा दिखता है, इसलिए दर्पण कह दिया जाए। हाँ, जब जब दर्पण में वो मोर जैसा आकार नीला पीला आदि वर्ण बनेगा, तब तब बाहर में मोर होगा ही होगा। ऐसा नहीं बाहर में मोर खड़ा नहीं और आईना दर्पण दिखाने लग जाए, ऐसा होगा तो दर्पण फिर गड़बड़ हो जाए। फिर तो हम दर्पण के सामने खड़े नहीं, और हम कई 10 दिन के लिए गांव छुट्टी पे गए, कहीं बाहर गए, और हमारे परिवार के सदस्य दर्पण के वहां देख रहे तो अपना आकार खड़ा हुआ है, तो भूत बन जाए। तो ऐसे ही राग द्वेष उत्पत्ति के समय बाहर में वो कर्म रहे। जीव शुद्ध आत्मा निमित्त नहीं, शुद्ध आत्मा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए एकमात्र निमित्त है, और राग द्वेष के लिए शुद्ध आत्मा किंचित मात्र निमित्त नहीं, किंचित मात्र नहीं। और राग द्वेष जब जब होगा एकमात्र परद्रव्य निमित्त है। फिर परद्रव्य में पुत्र भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, 2 रुपए 10 रुपए का रुमाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये रुमाल तो बाहर का खड़ा किया, सही मायने में यहां कर्म का उदय, यहां राग का उदय हुआ। राग मतलब रति का उदय हुआ, हो रहा है, और उपयोग में रुमाल। वो नो कर्म में, ये नो कर्म है, या द्रव्य कर्म है, और भाव कर्म में वो राग उत्पन्न हो गया इस रुमाल। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये तो जड़ है, ये कह नहीं रहा तुम मेरे ऊपर राग करो। इसको तो ज्ञान भी नहीं कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं। वस्तु अच्छी बुरी होती ही नहीं। यही रुमाल किसी को बुरा लगे, क्या डिजाइन, वस्तु एक ही वस्तु, किसी को राग रूप लग रही, किसी को तो यही वस्तु 6 महीने बाद मुझे ही द्वेष रूप लगी, अरति रूप लगी, बेकार रुमाल फेंको इसे। वस्तु इष्ट अनिष्ट है नहीं, वस्तु कहती नहीं तुम मेरे को राग द्वेष करो, बट जीव में राग द्वेष उत्पन्न हो रहा। और इसके लिए आई थिंक पुण्य पाप अधिकार के समापन में जयसेन आचार्य जी ने गोमठ सार कर्मकांड की 6वीं गाथा उद्धृत की, और 6वीं गाथा में यही पूरी चर्चा है। मैं भी देखना है तो 2 मिनट के लिए पुण्य पाप अधिकार हो सकता है, या पुण्य पाप अधिकार का समापन, या तो सवर अधिकार का देखते हैं। सवर अधिकार का समापन 376 पेज। 376 पेज पे तात्पर्य की टीका का जो पहला पैराग्राफ है उसकी अंतिम लाइन पढ़िए। ऐसा नहीं, अर्थात अध्यवसान तो भाव रूप जीवगति है, उदय को प्राप्त द्रव्य प्रत्ययगत रागादि अध्यवसान भाव प्रत्यय नहीं, ऐसा नहीं।
क्योंकि भाव कर्म दो प्रकार का, एक जीवगत और एक पुद्गल कर्मगत। भाव कर्म दो प्रकार, हम भाव कर्म किसे समझते हैं? जीव का राग द्वेष। और द्रव्य कर्म किसको समझते हैं? पुद्गल का। बट ये कह रहे पुद्गल में भी भाव होता है। आम में खट्टा मीठा ही उसका भाव है, ऐसे ही वो पर्टिकुलर कर्म में क्रोधीय भाव है, कर्म के परमाणु है। वो कर्म के परमाणु स्कंद है, वो स्कंद जो उदय में आ रहा है वो द्रव्य है। मतलब बहुत सारे परमाणु से मिला हुआ स्कंद, उसको उपचार से द्रव्य कहते। वो द्रव्य में क्षेत्र है, उसका अपना काल है और उसका अपना भाव। तो उस भाव में उसका ये भी एक भाव, कौन सा? क्रोधीय भाव है उसका, पुद्गल। नीचे देखिए उसका विशेष कहते हैं, भाव क्रोधादि व्यक्ति रूप को जीवगत कहा जाता है तथा पुद्गल पिंड शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत कहा जाता है। उसको द्रव्य कर्म कहा जाता है, किसको? पुद्गल को। और जीव को भाव क्रोध कहा जाता है, जैसा कि कहा है पुद्गल पिंडो दौवम कोहादि भाव दौवम तू, इस प्रकार जीव भावगत कहा गया है। पुद्गल पिंडो दौवम तत्सती भाव कम्मम तू, कोमटसार कर्मकांड गाथा 6, इस प्रकार पुद्गल द्रव्यगत कहा गया है। या उदाहरण है, जिस प्रकार मधुर कटु आदि द्रव्य खाने के समय जीव की मधुर कटुर स्वाद की व्यक्ति के विकल्प रूप जीव भावगत है तथा उस व्यक्ति का कारणभूत मधुर कटु द्रव्यगत शक्ति रूप पुद्गल द्रव्यगत है। आम में जो मीठापन है वो आम का मीठापन है, ज्ञान में जो मीठापन आया है वो ज्ञान का है, वो जीव का है। तो जीव के मीठेपन को जीवगत कहा जाएगा। और आम में, आम मतलब जो पड़ा है प्लेट में, उस आम के मीठेपन को पुद्गलगत कहा जाए। दोनों के मीठेपन के भाव है, एक पुद्गल का एक जीव का। इतनी चर्चा क्यों कर रहे? पुद्गल में भी क्रोध आदि के भाव होते, ये समझना। मतलब पुद्गल में भी स्पेसिफिक कर्म, द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म का भाव क्रोध। 8 कर्म की 148 प्रकृतियों में से एक द्रव्य कर्म उदय में आया है अभी, जिसका भाव क्रोध है। वो ज्ञान में जल का और जीव ने यहां क्रोध कर लिया। तो जीव में जो क्रोध हुआ वो जीव का, और जो उदय में आया कार्बन शरीर में वो पुद्गल। तो इस जीव ने जो क्रोध किया है उसका निमित्त कारण त्रिकाली शुद्ध आत्मा नहीं है, वो उदय में आने वाला कर्म। बस ये बात चर्चा चले, ये समझना जरूरी। क्यों समझना जरूरी है? होता कैसे ये समझे बिना मार्ग नहीं मिलेगा, छूटना कैसे। 363 मत में ये चर्चा ही नहीं, पता ही नहीं उनको द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, नौ कर्म क्या है, 8 कर्म क्या है, 148 प्रकृतियां क्या है, उनकी बंध क्या होता है, सत्ता क्या होती है, उदय क्या होता है, उदीर्णा क्या होता है। मतलब जीव धर्म की महिमा आनी चाहिए, पूरा साइंटिफिक समझना चाहे। ये समझने के लिए कोई दूरबीन कुछ भी काम में नहीं आ सकती, कर ही नहीं सकती, उसकी कैपेसिटी नहीं। इसमें ज्ञान की दूरबीन सिर्फ चल सकती, साइंस की दूरबीन ये थोड़े बहुत देख लेंगे, वो भी कितना देखेंगे पता नहीं। कर्म की ये जो उदय उदीर्णा संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण, इस ताकत किसकी? ऐसा भी कैसे हो गए? सभी 11वें गुण स्थान से कैसे नीचे गिर गया? मिथ्यात्व में कैसे आ गए? सभी कैसे द्विपायन मुनि भावलिंगी श्रद्धा ऐसा कैसे कर रहे? ये सब कर्म का उस समय उदय, वो न चाहते हुए भी कुछ होते, बट उसे ज्ञानी जीवों के लिए वो उदय अपेक्षा से कहा जाए, अज्ञानी के लिए नहीं, क्योंकि अज्ञानी समझता नहीं। अज्ञानी समझने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करता, प्रयास ही नहीं करता, उसको नहीं कहा जाएगा सब ऐसी होनार थी, ऐसी उदय के कर्म का, ऐसा नहीं।
कर्म का उदय किसके लिए कहा जाएगा? भरत जी के लिए, कि भरत जी ये भोजन कर रहे हैं, भरत जी युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कर्म का उदय ऐसा ज्ञानी के लिए कहा जाएगा। अज्ञानी के लिए क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि अज्ञानी उसका स्वामी बन रहा है, ज्ञानी उसके स्वामी बनते हैं। समझ में आ रहा है? प्रकरण क्या चल रहा है कि ये जो रागादि रूप हुआ है, तो हम भी जब हंसने का भाव आता है तो उस समय में हास्य कषाय का उदय होता है भाव, और तब ऐसा भाव आता है। ये दांत का हंसने की बात नहीं चल रही, कर्म के हास्य की बात चल रही। दांत की हंसी तो नो कर्म की हंसी। आंखों का लाल होना ये नो कर्म का क्रोध है, क्रोध के में लाखे लाल हो गए, तो ये नो कर्म का क्रोध है। और द्रव्य कर्म का क्रोध ये कार्बन शरीर में उदय में आ रहा है, और जीव में जो क्रोध हो रहा है वो द्रव्य कर्म के क्रोध का स्वाद आने के बाद में वो जीव। तीन प्रकार के क्रोध, तीन प्रकार के हास्य हुए, नो कर्म वाला, द्रव्य कर्म वाला। नो कर्म वाला बंध का कारण नहीं, बंध का कारण भाव कर्म वाला, और निमित्त है उदय द्रव्य कर्म। नो कर्म तो चलता रहे, उसकी कोई लेना देना नहीं। अब अज्ञानी क्या करता है? नो कर्म को अपना स्वरूप मान लेता है। तो देखिए अपने प्रकरण भी जुड़ते हैं, भावार्थ तो हमने पढ़ा था, गाथार्थ टीका। जैसे वास्तव में केवल अकेला स्फटिक मणि स्वयं पर्णमन स्वभाव वाला होने पर भी अपने को शुद्ध स्वभावत्व के कारण राग आदि का निमित्तत्व न होने से, स्वयं अपने में ललाई आदि रूप परिणमन का निमित्त न होने से अपने आप राग आदि रूप नहीं परिणमता। जैसे ना आचार्य जी ने क्या किया, पिछली गाथा की टीका लिखी, तब उन्होंने देखा ये टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने निमित्त की स्पष्ट बात की। क्या बात की? कि शुद्ध स्वभाव राग आदि का निमित्तत्व नहीं है। बट पूर्व की टीका में उन्होंने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के लिए शुद्ध आत्मा निमित्त ऐसा नहीं लिखा। अमृत जैसे ना आचार्य देव 200 साल बाद हुए, उनको लगा ये एक लिख देते हैं, तो उन्होंने पूर्व की गाथा में जो हमने विस्तार से चर्चा की, तो स्वशुद्धात्मा का आश्रय या निमित्त सम्यक ज्ञान का कारण ये लिख दिया। तो सम्यक ज्ञान जब होगा, सम्यक ज्ञान कहाँ होगा? ज्ञान की पर्याय, तब स्वशुद्धात्मा का आश्रय होगा, निमित्त होगा। पूरी ज्ञान की पर्याय में स्वशुद्धात्मा में अपनापन होगा, और जो पर के झलक रहे लब्धि रूप या उपयोग रूप, उनमें परपना होगा। महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, ये ज्ञान की पर्याय, ये मतलब आत्मा जितना जितना उतनी ज्ञान की पर्याय। मेरे को दिखाना तो क्या ऐसे दिखाऊं? तो उस ज्ञान की पर्याय में मान लो अभी बाहर की वस्तु जानने में आ रही उपयोग में, और सम्यक ज्ञानी की ज्ञान की पर्याय लब्धि में आत्मा का ज्ञान भी, तभी सम्यक ज्ञानी कहा जाए, छूटा नहीं। भले उपयोग में नहीं है, लब्धि में, एक लब्धि में मात्र आत्मा का ज्ञान नहीं, लब्धि में और ज्ञान में। अभी तो सिर्फ इस वाल का ज्ञान हो रहा है, बट साथ में व्यापार का भी ज्ञान पड़ा है, नहाने का भी ज्ञान पड़ा है, कपड़े कैसे पहनने वो भी ज्ञान पड़ा है, प्रवचन सार का भी ज्ञान पड़ा है, या अन्य अन्य ज्ञान भी पड़े। इन सब ज्ञान में से उपयोग वाला जो ज्ञान है, ये वाल का या समय सार का, ये ज्ञान और प्रवचन सार आदि के ज्ञान की पर्याय को पर ज्ञान मानते, षट्सम ज्ञान को पर मानते, और ये स्वभाव के ज्ञान को ये मैं हूं, यही मेरा है, मतलब पर्याय के ज्ञान को पर मानते हैं, पर जानते हैं, और अपने त्रिकाली स्वभाव के ज्ञान को सो जाते उसी समय। समझ में आ रहा है?
उसी समय हो रहा है, याद नहीं करना पड़ रहा है। जानना भी हो रहा है कि वो हल्का है, जो भी कुछ जानना हो। लब्धि में भी बहुत सारी चीजें पड़ी, उसमें आत्मा जो लब्धि में पड़ा है, यही मैं हूं ऐसा जानना पड़ा है। और इसके अलावा ये पर ऐसा जानना पड़ा, पर को पर, त्रिकाली अखंड शुद्ध आत्मा जहां पर्याय नहीं, उसे अपने रूप जान रहे, ज्ञान की पर्याय। और जो प्रवचन सार आदि ज्ञान की पर्याय जो लब्धि में या उपयोग में पड़ी, वो है ज्ञान की पर्याय, बट त्रिकाली नहीं है, उस पर्याय को पर जाने। क्योंकि अपने आप को खंड रूप जानता ही नहीं सम्यक ज्ञान। समझ में आ रहा है? कठिन जा रहा है? किसी कोई शंका? महत्वपूर्ण चर्चा की मैंने पिछले 2-3 मिनट। हाँ क्या कह रहा हूं मैं? ज्ञान में अभी समय सार की 277 278वीं गाथा, नहीं 278 279वीं गाथा की चर्चा है, वो झलक रही ज्ञान में, उपयोग में। सम्यक ज्ञानी जीव है, और लब्धि में आत्मा का ज्ञान भी है, अखंड आत्मा का। और लब्धि में मान लो प्रवचन सार का भी ज्ञान है, व्यापार का भी ज्ञान है, और दूसरा भी ज्ञान होगा, घर गृहस्थी के जो कुछ आता है, शैव समय, उस समय की पर्याय, एक समय की पर्याय ले रहा हूं। तो वो जो ज्ञान की पर्याय है, वो जानती कैसा? जानती तो जितना शैव उस अनुसार जानती, बट सम्यक दर्शन की वजह से, उसके निमित्त की वजह से जानने में अखंड आत्मा ही मैं हूं ऐसा जानना साथ में वही हो रहा, उसी ज्ञान की पर्याय। और उसके अलावा जो प्रवचन सार जी का जानना है, जो उपयोग में समय सार जी का जानना है, जो व्यापार का जानना है, भोजन कैसा करते वो जो जानना है, वह जानना पर्याय है, अखंड द्रव्य नहीं है, मेरा चैतन्य द्रव्य है। उस पर्याय के जानने को पर जाने दो, स्वरूप नहीं जाने, ये तभी साथ में हो, उसी समय। ये उसकी पर्याय की खासियत। उसे याद नहीं करना पड़ रहा है, उसने तो सिर्फ एक ही धुन लगाई है, स्वभाव। स्वभाव की तरफ चला गया, सब काम हो गए। कुछ भी करके पर्याय में स्वभाव उतर जाना चाहिए। स्वभाव आएगा नहीं, पर्याय स्वयं उस रूप भर जाएगी। एक समय की पर्याय में, श्रद्धा के पर्याय में भी, ज्ञान के पर्याय में भी, और चारित्र की पर्याय में अनंतानुबंधी की अपेक्षा से, जैसा भी अभाव की अपेक्षा, उस रूप भरना चाहिए। हम किससे भरते? हम 500 रुपए के नोट से साफ भर गए। वो ज्ञान की पर्याय में क्या आ रहा है? तिजोरी में इतनी नोटें पड़ी हुई, वो कह नहीं रहे तुम मेरे को अपना जानो, झलकने में बाधा नहीं। अभी पर्याय की ऐसी योग्यता है कि तिजोरी की नोटें झलक गई, झलकने में बाधा नहीं। बट साथ में क्या हो रहा है? झलकने के बाद ये मेरी है ऐसा जानने में आ रहा है, बस ये आ गलती हो रही। ये सिर्फ नोटों के बंडल के प्रति नहीं, फिर शरीर ले लो, घर ले लो, दुकान ले लो, सेवक ले लो, आदि आदि सब, पुत्र आदि सब ले लो। इतनी भूल है। अब ये भूल जब छोड़ो तब सवेरा, और ये भूल जाने तो अभी अपना काम नहीं है, हम नहीं कर सकते, अपना अपना यही ठीक है, थोड़ा बहुत व्यापार धंधा कर लेने का, खा पी लेने का, सो जाने का, ये थोड़ा बहुत दान वृंचिन का पानी ये वो कर लेने का, हो गया। नहीं ऐसा, इसके लिए मनुष्य भाव नहीं मिला। मनुष्य भाव तो एकमात्र उस पर्याय में आत्मा, स्वशुद्ध आत्मा बनने के लिए मिला। वो पर्याय भी 3 ही पर्याय कह रहा हूं, 3 में भी श्रद्धा की पर्याय को ही कह रहा हूं। श्रद्धा की पर्याय में भरने के पहले ज्ञान की पर्याय में विकल्प रूप में भर जाए। अभी सम्यक दर्शन वहां नहीं,
अभी प्रत्यक्ष अनुभव हुआ नहीं। प्रत्यक्ष अनुभव होने के पहले ध्यान ने जो आगम के सेवन और युक्ति के आलम्बन से उस मति श्रुति ज्ञान की पहले सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि अवस्था में उस ज्ञान की पर्याय में वो स्वशुद्धात्मा कैसा होता है ऐसा विकल्पात्मक भर लिया निर्विकल्प होने के पहले। और उसने जैसे ही भरा श्रद्धा फिर दौड़ने लग गई उस स्वभाव को भरने के लिए। और फिर ये सब शैषम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायज्ञ लब्धि, करण लब्धि करके पहुंच गए। उसे कुछ भी नहीं समझ रहा है ये देशना लब्धि कैसी होती, उसे तो बस वो माँ समझती है। वो बच्चा जो मेले में खो गया है उसे कुछ नहीं समझ रहा है माँ का नाम क्या है, माँ की हाइट कितनी है, माँ काली है कि गोरी है, माँ ने कौन सी साड़ी पहनी है, कुछ नहीं समझ रहा है उसे बस माँ कैसी है वो समझ में आता है। और जैसे वो दिखती है कूद पड़ता है, और जैसी माँ के अलावा दूसरी खुद दिखती है वहां से उपयोग हटा कर इतना समर्पण लगेगा। बच्चा मतलब परिया, माँ मतलब ध्रुव, बस ये दोनों का मिलान होना यही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है। अब ये धर्म करना नहीं और बाकी की उठा ठेवी करनी आवश्यकता नहीं। ये धर्म हो रहा है तो बाकी सहज में हो जाए तो हो जाए, नहीं होए तो नहीं हो। ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। समय बहुत ऊपर आ गया है और विशेष चर्चा हम करते हैं।